वेलकम टू STSH मीडिया। आई एम अंकिता सिंह, योर होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग के बारे में और डिसीजन मेकिंग के बारे में। अब सी, हमारी जो लाइफ है, इट्स ऑल अबाउट द डिसीजंस वी टेक, राइट? आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपका प्रेजेंट कैसा है, एवरीथिंग इज बेसिकली नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन आप कैसा डिसीजन लेते हो, राइट? सो डिसीजन बहुत एसेंशियल है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत एसेंशियल है, और एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके पास वो एबिलिटी इनबिल्ट होती है। बट द प्रॉब्लम अकर्स जब आप खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, या फिर जब आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को समझ नहीं पाते कि यार डिसीजन मेकिंग करनी कैसे। सो अ फ्यू डेज बैक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द, like I say, I love reading, so I was just reading something which is out of my course, but still I was reading it, and it was design thinking, and it got my interest to the best of it. Trust me, I got to realize कि यार जो कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो एक ही प्रोसेस फॉलो होता है, राइट? there's only one process that gets followed. तो हम क्यों उस प्रोसेस को ध्यान ही नहीं देते, समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं एंड देन वी हैव टू रिग्रेट, राइट? तो वो रिग्रेट नहीं करना पड़े उसके लिए आई हैव ब्रॉट यू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ हाउ कैन यू स्टार्ट इट? लाइक अच्छा, आपके लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दे आर द मोस्ट एसेंशियल पीपल, राइट? कि आपको आपके डिसीजंस जरूरी हैं क्योंकि दे आर गोइंग टू मेक होल ऑफ योर लाइफ, राइट? तो आप इमेजिन करो कि एक गवर्नमेंट है, राइट? लाइक आर इंडियन गवर्नमेंट, व्हेन दे हैव टू ब्रॉट अप अ पॉलिसी, व्हाट डू दे डू? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? वो करते क्या है अगर उन्हें एक पॉलिसी को लाना है? तो आपने सोचा है कभी कि कोई पॉलिसी अचानक से नहीं आती है, राइट? इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, एंड उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों पे, बड़े बड़े नहीं इन द सेंस बहुत सारे लोगों पे पड़ने वाला है ना? एंड आपकी कंट्री पे बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप कोई ऐसी चीज नहीं ला सकते हो जो इन एनी वे आपको हार्म करे, आपकी इकोनॉमी को हार्म करे या आपके लोगों को हार्म करे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन लेते हो बहुत ज्यादा ध्यान से लेना पड़ता है, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उतना ही असेंशियल प्रोसेस, उतना ही, मतलब आप समझ लो कि ध्यान से आपको करना पड़ेगा। उतने ही ध्यान से आपको अपने डिसीजन लेने हैं जितने ध्यान से हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ लाती है। तो अगर आप सोचो कि कैसे होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, देन यू विल गेट टू नो कि सबसे पहले तो क्या होता है यार, एक पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बिठाई जाती है ना? वो मीटिंग प्रॉपर्ली बिठाई हुई है, एंड देन वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स आते हैं, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स आएँगे, है ना? एंड दे ऑल विल बी काइंड ऑफ उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्कशन होगा। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ डिसीजन जो मुझे लेना है, राइट? दीज़ आर द पॉसिबिलिटीज़ दैट आई हैव, राइट? सो वो जो मेरे है ना, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, दे विल देन प्रपोज मेनी ऑफ द आइडियाज़, राइट? बहुत सारे आइडियाज़ निकालेंगे कि हाँ, आप ये डिसीजन लो या फिर ये लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर थोड़ी-सी मॉडिफिकेशंस कर दो या इसमें कुछ कर दो। तो आपको समझ आया? दिस इज़ द प्रोसेस कि हाँ, आप इस तरीके से करते हो। ये तो हो गया गवर्नमेंट के उसमें। अब बात आई हमारे लिए कैसे करें? हमारे लिए प्रोफेशनल्स की मीटिंग कहाँ से बिठाएँ, राइट? कोई इतना कहाँ से लाओगे प्रोफेशनल्स, और क्यों आपके लिए कोई भी टाइम वेस्ट करेगा? तो व्हाट डू यू हैव टू डू इन दिस केस? ये आपको समझना है। देखो, आज का वर्ल्ड जो है, इट इज़ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लिटरली प्रोवाइडेड अस द इमेंस फैसिलिटीज़। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान पे या किसी पे भी डिपेंडेंट होने की, राइट? सिर्फ टीचर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि वो बताएँगे तो ही मैं ये करियर का डिसीजन लूँगी या लूँगा, नहीं। करियर हम सबके लिए बहुत एक एसेंशियल चीज़ होती है, एंड एज़ अ स्टूडेंट आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि आप इस चीज़ को समझना कि यार क्या ज़रूरी है मेरे लिए, कौन से करियर में मैं जाऊँ? तो येस, इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कम एज में भी बेस्ट चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है। हाउ हैव दे डन इट? क्योंकि उन्होंने डिसीजन उस तरीके से लिया है। उनकी डिसीजन पावर एबिलिटी अच्छी है। दे अंडरस्टैंड कि हाँ, वो रियल में क्या है और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वो अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करके इस पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना सकते हैं। यही चीज़ हमें सीखनी है। कैसे सीखेंगे हम इसे? ऐसे सीखेंगे कि सबसे पहले तो जहाँ आप पूरी दुनिया से डिसीजन लेने निकले थे ना, पूरी दुनिया से सजेशंस लेने निकले थे कि मुझे ये बताएगा, वो बताएगा, इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, ये नहीं करना। नंबर 1 ऑफ कोर्स एज़ आई सेड, आपको प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनल सजेशंस तो चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ले रही थी। आपको भी प्रोफेशनल सजेशन चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगा वो? अब मैं एग्जांपल आपका करियर ऑप्शन ही लेकर के चल रही हूँ। तो लेट्स से मुझे करियर ऑप्शन चूज़ करना है, राइट? ऑब्वियसली जब आप 12th तक पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें, है ना, आपको उनसे एक्विंटेड कराया जाता है। आपको बहुत सारे आपके स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो यू गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको मौका मिलता है कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करो, आपको मौका मिलता है कि आप अपनी डांसिंग स्किल्स पे वर्क करो या सिंगिंग पे वर्क करो, या फिर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, तो मे बी आप उसमें वर्क कर रहे हो, राइट? तो ये सारा आपको एक एक्सपोज़र दिया जा रहा है कि इतनी सारी चीज़ें वर्ल्ड में हैं, है ना? एंड यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू ऑल दीज़ थिंग्स कि आप देखो, आप इनमें से चूज़ करो। ऐसा मत समझो कि मुझे बेस्ट निकलना है, नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो। ये चीज़ें आपको टेस्ट नहीं करेंगी, आप इनको टेस्ट करने के लिए हो, राइट? यू हैव टू टेस्ट दीज़ थिंग्स कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। आपको टेस्ट करना है, ठीक है? अब ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि लाइफ में आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचो कि आपका टेस्ट हो रहा है, नहीं।
ये पूरा का पूरा सिस्टम इसलिए बिठाया गया है ताकि आप चीज़ों को टेस्ट करो, उनमें से समझो कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उस एक चीज़ को चूज़ करके अपना 100% देके खुद को एक एसेट में कन्वर्ट करो फॉर दिस कंट्री। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये आपको करना है, राइट? तो जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि यहाँ पे कोई मेरा टेस्ट नहीं ले रहा है बल्कि मुझे ही टेस्ट लेना है, तो फिर आप समझते हो कि हाँ, ये सब जो मुझे एक्सपोज़र दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि मैं समझूँ कि कौन-सी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। लेट्स से किसी को स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको ये चीज़ें कब पता चलती है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है? जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, समझो कि आप क्या हो? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। द मोमेंट मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करा, मैंने समझा कि हाँ, मैंने बचपन से क्या-क्या चीज़ें करी हैं, किन-किन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आया, है ना? मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी एंड देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि ये चीज़ है ना जिसमें मुझे मज़ा आता था। कि लाइक अगर मैं टीम में काम कर रही हूँ तो आई वाज़ ऑलवेज़ द वन जो लीड करेगी टीम को, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर आई वाज़ द वन जो क्रिएटिव काम करेगी क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। समझ आया? तो इस तरीके से जब आप अपने आप को एनालाइज़ करते हो तो आप समझते हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। तो नंबर 1 यू हैव टू एनालाइज़ योरसेल्फ। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। अगर आप कभी भी कोई भी करियर डिसीजन लेने जा रहे हो तो फर्स्टली अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद को समझो। कनेक्टिंग द डॉट्स इज़ अ वेरी गुड मेथड। आप उसको यूज़ करो। डॉट्स को कनेक्ट करके अपना पूरा देखो। अपनी लाइफ साइकिल जैसे होता है ना, आप पिक्चर तो देख लेते हो, अपनी लाइफ की पिक्चर को अब देखो कि बचपन से अभी तक मैंने क्या-क्या किया। किन चीज़ों में मैंने खुद बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट करा है, उनको ढूँढो। इट मे बी टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन डू इट। आप गेम्स में इंटरेस्टेड हो, कुछ भी हो सकता है। जस्ट डू दैट। दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो नंबर 1 स्टेप इज़ क्लियर कि यू हैव टू आइडेंटिफाई हू यू आर, व्हाट रियली, मतलब आपको ना कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट स्टिल आप उस चीज़ को करना चाहते हो। वो चीज़ ढूँढोगे, वो कैसे मिलेगी? वो कहीं और से नहीं मिलेगी। जब आप हज़ारों चीज़ें ट्राई करते हो, उसमें से कोई एक चीज़ होती है जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट आता है। एंड फॉर दिस यू हैव टू ट्राई। पूरी लाइफ टाइम आपको चीज़ें ट्राई करनी है। ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे निकाल लूँ? नहीं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, हर समय लर्न करना है। तो नई-नई चीज़ें ट्राई करो, ठीक है? स्विमिंग मिल रही है, वो भी ट्राई कर लो। जो मिल रहा है ना, सब कुछ ट्राई कर लो, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, तो जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, सबको ग्रैब करो और उनसे फिर समझो कि हाँ, ठीक है, इसमें ना मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आपको सब में बेस्ट बनना है, लेकिन आपको अपने लिए चूज़ करना है कि मुझे किसमें पीस मिलता है, सोलेस मिलता है, कौन-सी वो चीज़ है जिसको मैं अंधाधुंध कर सकती हूँ बिना किसी प्रेशर के, ठीक है? बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। इंटरनली आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है। तो ये तो हो गया, हमने खुद को एनालाइज़ कर लिया। चलो ठीक है, एनालाइज़ हो गया, पता चल गया कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ या मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ। ऐसे नहीं लेना डिसीज़न। आपको क्या करना है, आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो हुआ कि खुद से एनालाइज़ किया। अब प्रोफेशनल हेल्प लोगे, ठीक है? एक्सपर्ट एडवाइस। वो कैसे लोगे? जो फ़ील्ड आपको अच्छी लगी, लगा कि हाँ यार, या तो मैं आईटी में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ, जो भी लग गया, उस फ़ील्ड में प्रेज़ेंट इंसान को ढूँढना है। कैसे ढूँढोगे? हर कोई आपके पास नहीं हो सकता, इवन हो सकता है कि कोई नई फ़ील्ड आपको लगे। बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है यार मुझे कुछ यूनिक करना है, जो अभी तक एक्ज़िस्ट कर रहा है, मुझे उसमें रहना ही नहीं है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं है, राइट? तो बिंदास होकर के करो, बट येस, ऐसा नहीं है कि आप कोई और ऑप्शन मत लो। दैट आई कम, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स। अभी पहले एक्सपर्ट एडवाइस कैसे लोगे? तो मैंने आपको कहा कि आज के वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी ना 1 मिनट में आपको एक्सपर्ट दिला देगी। कैसे? लिंक्डइन है, लिंक्डइन हम सभी जानते हैं, सबके प्रोफेशनल अकाउंट्स होते हैं उसपे। तो प्रोफेशनल अकाउंट्स में से ढूँढो कि यार कौन-सा वो इंसान है जो मुझे पसंद है, जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। मतलब जिस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, नॉट लाइक कि हाँ, मुझे इसी की तरह बनना है, नहीं। इस फील्ड में मुझे जाना है, तो इस फील्ड का ये बंदा है, तो इसको क्या नॉलेज है, वो समझो। उसका रियल लाइफ क्या एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। आपने माइंड में जो रोज़ी पिक्चर बनाई है, रियल में उतना रोज़ी नहीं होता, है ना? आपको लग रहा होगा कि यार सूट-बूट पहन के मस्त चली गई बिज़नेस करने, मैं ही प्रॉपर मीटिंग्स-वीटिंग्स कर रही हूँ, बहुत अच्छा बिज़नेस जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो चीज़ आपको कब समझ आएगी, जब आप सच में उस फील्ड के इंसान से बात करोगे। तो ये आपको करना है इन द सेकंड स्टेप, दैट इज़ यू हैव टू टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है? एंड एज़ आई सेड, आपको सिर्फ एक इंसान से एडवाइस नहीं लेनी, आपको मल्टीपल इंसानों से एडवाइस लेनी है, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपने जिसको चूज़ करा है, वो इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो बेमतलब में घुस गया उस फील्ड में और उसका जो एक्सपीरियंस है वो खराब है और उसको सुन के आप डर गए। तो ये नहीं करना, आपको बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेनी है। फिर एनालाइज़ करना है अपने माइंड में कि यार मैंने इतनी सारी एडवाइसेज़ ली, उनमें से कौन-सी रिलायबल है, या मैं इन चीज़ों को, इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे अपने लिए सम अप करके उससे एक एसेंशियल चीज़ बनाऊँ, जो मेरे लिए यूज़फुल हो, जिससे मैं मेरा डिसीजन ले पाऊँ। तो वो आप पॉइंटर्स में लिखोगे कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये इसकी बुराई है, ये इसकी अच्छाई है। अब आप ये देखोगे कि इस अच्छाई और बुराई में से मुझे कितने में इंटरेस्ट है। मतलब अगर डिफिकल्ट, देखो लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आपको डिफिकल्टी आनी ही है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम रोज़ी पिक्चर आपको मिलेगी, आपको डिफिकल्टीज़ आएँगी। लेकिन अगर उन डिफिकल्टीज़ के बावजूद भी जो आपका इंटरेस्ट है, वो उस फील्ड में बना ही रहता है, अब फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना ही है, जितनी प्रॉब्लम्स आएँगी मैं देख लूँगी, मेरे में है कैलिबर। अगर ये कॉन्फिडेंस है, तो दिस इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। राइट? फिर आप जाने के लिए तैयार हो। फिर भी कैसे जाओगे? फिर अपना पूरा ऑब्जेक्टिव्स बनाना स्टार्ट करोगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो एकदम हाई जंप लेके तो नहीं पहुँच सकते ना। क्या करना पड़ेगा? स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। देन यू हैव टू डिसाइड दोज़ ऑब्जेक्टिव्स और फिर आप कर लोगे। तो चीज़ यही होती है, देखो लाइफ में जिस इंसान को पता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, वो रास्ता ढूँढ सकता है। लेकिन जिसे नहीं पता उसे कहाँ पहुँचना है, वो कहीं भी फिर भटकेगा। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग
कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको रास्ता पता होना ही चाहिए। यस, मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपको रास्ता पता है, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे, आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी, दैट्स फाइन। ठीक है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। लेकिन जब आपको रास्ता नहीं भी पता होता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे यू आर लर्निंग मल्टीपल थिंग थ्रू आउट द वे। सीरियसली, कोई इंसान एक बार में सही डायरेक्शन में नहीं आता, ये भी समझो। आपको लग रहा है आज कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, कुछ टाइम बाद यू माइट फील कि नहीं, कुछ और भी हो सकता है मेरे लिए बेस्ट। तो रिजिड नहीं बनना है, ठीक है? यू डोंट यू नो यू देयर इज़ नो नीड टू बी रिजिड। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। तो अगर चेंज आ रहा है, तो समझो कि वो चेंज आपके लिए सही है कि नहीं। अगर सही है, तो एक्सेप्ट इट, राइट? दैट्स द वे यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ फुली एंड रियली अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या अच्छा है। दैट्स हाउ, अगर आप इस तरीके से कोई भी डिसीजन लेते हो, तो आई थिंक 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। आप सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जानने को मिली होंगी। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोज़, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वंडरफुल चैनल। एंड येस, कीप एम्ब्रेसिंग योर इनर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।